हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ, इन योर स्टडी, इन योर प्रिपरेशन। आप लोगों के लिए आज मार्कर, नए नए मार्कर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या देख लें, एक आई फाइंड समथिंग इम्पॉर्टेंट and based on mock test experience and based on PYQs, I can say this topic is important for us. जैसे कि वेक्टर, you know about vector. Vector is microbes या फिर आप pathogens कह सकते हो उसको, which transfer the parasites, it transfer the pathogens from humans to humans, from animals to humans. जैसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो जो कि डेंगू वगैरह करता है। तो हम लोग कुछ कुछ देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक वेक्टर है, पहला वेक्टर है मॉस्किटो। मॉस्किटो में एडीज मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो क्या है? वेक्टर। एडीज डी आ रहा है ना, तो डेंगू करता है, इसकी वजह से डेंगू होता है डिजीज में। एंड विच टाइप ऑफ पैथोजन इट इज? वायरस। डेंगू इज अ वायरस, याद रखना। और एडीज से और क्या क्या होता है? डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया ये भी वायरस है। चिकनगुनिया वायरस, डेंगू वायरस। तो डेंगू डिजीज़ जो होता है, चिकनगुनिया जो होता है, ये सब फीमेल एडीज मॉस्किटो से होता है। एंड दीज आर विच काइंड ऑफ पैथोजेंस? वायरस। देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस। वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट्स भी पैथोजन समझते हो ना। इट्स अ काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो होता है, ठीक है। सो याद रखना है, वी शुड रिमेंबर कि फीमेल एडीज मॉस्किटो से डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। मतलब जिससे डेंगू होता है ना, उसी से चिकनगुनिया भी होता है। डेंगू चिकनगुनिया साथ में याद रखना। जाइका वायरस, एक जाइका इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, जाइका वायरस। अगर कभी स्टेटमेंट में ये आए कि जाइका वायरस इज स्प्रेड थ्रू एडीज मॉस्किटो, जाइका वायरस इज स्प्रेड थ्रू एडीज मॉस्किटो, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। येलो वायरस। अब देखो एनोफिलीज देखते हैं। मॉस्किटो में एक और मॉस्किटो है, एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। आई डोंट वांट टू मेक एवरीथिंग, जो भी है मेरे पास सारा चीज़ मैं नहीं रखना चाह रहा हूँ। वट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वट एवर आई फाइंड इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपके साथ रख रहा हूँ बोर्ड पर, ठीक है। तो जो बोर्ड पर रख रहा हूँ दैट शुड बी रिमेंबर्ड, वो तो याद होना ही चाहिए। एनोफिलीज में मलेरिया, और मलेरिया जो है ये आपको पैरासाइट्स है, ये ध्यान रखना। मलेरिया इज अ पैरासाइट। मलेरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय द विच काइंड ऑफ पैथोजेंस? पैरासाइट्स। वायरस नहीं है, मलेरिया इज नॉट अ वायरस। मलेरिया डिजीज होता है डेंगू वायरस। डेंगू मतलब कि वायरल डिजीज़ है, डेंगू इज़ अ वायरल डिजीज़। तो मलेरिया वायरल डिजीज़ नहीं है, इट्स अ पैरासाइटिक डिजीज़। वो आपके पैरासाइट्स में तो समझते हो ना, पैरासाइटिक रिलेशनशिप। आपके मतलब कि एक बॉडी, होस्ट के बॉडी में वो है, एंड देन उसको नुकसान पहुंचा रहा है, खुद का बेनिफिट उठा रहा है। काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन में तो दोनों का तो वो होता है बेनिफिट। तो पैरासाइट्स का समझ पा रहे हो, आई थिंक। नहीं समझ पा रहे हो तो बताना, मैं और क्लियर करूँगा, ठीक है। लेकिन इतना हम लोगों को याद रहना चाहिए, मलेरिया क्या है? पैरासाइट्स, पैरासाइटिक डिजीज़ है मलेरिया। लिम्फेटिक फिलेरियसिस। अब देखो, एक है लिम्फेटिक फिलेरियसिस, ये भी आपको पैरासाइटिक डिजीज़ है। पैरासाइटिक
डिजीज़ है, पैरासाइट से होता है, लिम्फेटिक फिलारियसिस। ये एनोफिलीज से भी होगा और एडीज से भी होगा, दोनों से होगा। मतलब फॉर दिस lymphatic filariasis parasitic disease to be happened, to be occurred in a human being, both Aedes mosquito and Anopheles mosquito can be it can be acted as a vector, दोनों ही वेक्टर की तरह एक्ट कर सकता है। lymphatic filariasis parasites, मलेरिया पैरासाइट्स, डेंगू वायरस, जाइका वायरस, चिकनगुनिया वायरस, याद रखना। एक और मॉस्क्यूटो है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, एक और मॉस्क्यूटो है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स क्यूलेक्स क्यूलेक्स, ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। इस क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो से अपन को जैपनीज इंसेफेलाइटिस होता है। क्या होता है? जैपनीज इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस। आप पहली बार सुन रहे होगे तो इट सीम्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ क्वाइट ईजी ब्रो। एक बार देख लो, आसान लगेगा। 3 ही तो मच्छर है, एडीज, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, इतना ही ध्यान रखना। जैपनीज इंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स से होता है, ठीक है, क्यूलेक्स। और जैपनीज इंसेफेलाइटिस ये भी वायरल डिजीज़ है, वायरस वायरस वायरस, जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस। पैरासाइट में क्या क्या है? मलेरिया है और लिम्फेटिक फिलारियसिस है, ठीक है। तो मतलब इतना तो याद रख लेना, जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस, जैपनीज इंसेफेलाइटिस वायरस, क्यूलेक्स। और ठीक है, आपको मतलब इसका एक मेरे पास है इमेज है, अगर आपको चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता होगा डेली का, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर इमेज में कुछ कुछ शेयर करते रहता हूँ, तो आप देख सकते हो वहाँ से भी। तो इतना ध्यान रखना, ये 3 चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलो, मिटाने के साथ वी विल रिवाइज इट। बताओ, डेंगू वायरस बताओ, एडीज़ मॉस्किटो से होता है, चिकनगुनिया भी एडीज़ मॉस्किटो से होता है, जाइका वायरस, चिकनगुनिया वायरस सब एडीज़ से, ठीक। एनोफिलीज से मलेरिया, लिम्फेटिक फिलारियसिस पैरासाइट्स दोनों से होता है, एनोफिलीज एंड एडीज़ से। क्यूलेक्स से क्या होता है? जैपनीज इंसेफेलाइटिस, जो कि क्या है? वायरस है, ठीक है। इतना ध्यान बस रखो ना, ये तो बेसिक है, इतना तो पता रखना ही पड़ेगा। देखो और भी बहुत सारा कुछ है। एक है सेत्से फ्लाइज, एक वेक्टर है, एक वेक्टर है सेत्से फ्लाइज, सेत्से फ्लाइज। इस सेत्से फ्लाइज से क्या होता है? सेत्से फ्लाई अगर आपको बाइट करता है तो आप सुत जाओगे, सेत्से फ्लाई सुत जाओगे, मतलब कि स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। अब ये बताओ क्या है? क्या ये वायरस है? क्या ये पैरासाइट्स है? तो ये सब ध्यान रखना, ये पैरासाइटिक डिजीज़ है, पैरासाइट है ये, पैरासाइट, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस सेत्से वायरस, सेत्से फ्लाई से। और एक है आपको सैंड फ्लाइज, एक वेक्टर है सैंड फ्लाइज, सैंड फ्लाइज। इससे आपको होता है लेशमैनियासिस। कौन सा डिजीज़ होता है? लेशमैनियासिस, लेशमैनियासिस होता है। ये भी आपको बोलो पैरासाइट्स है, ये भी आपको पैरासाइट्स है। सेत्से फ्लाइज, सैंड फ्लाइज, लेशमैनियासिस, स्लीपिंग सिकनेस, ध्यान रखते जाना ब्रो, ये सब ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। एक है, एक और बताएं क्या? ऑन्कोसैरियसिस, ज़्यादा हो जाएगा, एक रहने देते हैं बस लास्ट। ब्लैक फ्लाइज, मान के चलो फ्लाई पर क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट 3 तो ध्यान रखो। ऑन्कोसीरियासिस, ऑन्कोसिरसियासिस, सिरसियासिस। अच्छा, डोंट जज मी अबाउट माई प्रोनाउंसिएशन, आई नो कि इट कुड बी रॉन्ग, बट प्रोनाउंसिएशन डजेंट मैटर, अभी उतना मैटर नहीं कर रहा है। इम्प्रूव करना होगा तो कर लेंगे बाद में। अगर प्रोनाउंसिएशन गूगल सर्च करके प्रोनाउंसिएशन देख लेना। अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ऑन्कोसर्सियासिस, ठीक है, ऑन्कोसर्सियासिस। रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इसको, रिवर ब्लाइंडनेस,
ब्लाइंडनेस, ऑन्कोसर्सियासिस, ब्लैक फ्लाइज, ये भी आपको पैरासाइट्स है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी फ्लाइज, बटरफ्लाइज नहीं, सेत्से फ्लाइज, सैंड फ्लाइज, ब्लैक फ्लाइज, पैरासाइटिक, तो पैरासाइटिक डिजीज़ कॉज कर रहा है, ठीक है। तो आप लिंक करके रख सकते हो। स्लीपिंग सिकनेस, इतना ये तो याद रहेगा ना, सेत्से सुता दे रहा है स्लीपिंग सिकनेस, सैंड फ्लाई को लेशमैनियासिस, मतलब सैंड मतलब बालू, लस करता है, लेशनियासिस। अब कैसे याद रखोगे? ऑन्कोसर्सियासिस, ब्लैक फ्लाइज, रिवर ब्लाइंडनेस। अगर रिवर ब्लाइंडनेस है तो समझ में आ रहा है, ब्लाइंडनेस अच्छा अंधेरा, काला घना अंधेरा, ब्लैक फ्लाइज, रिवर ब्लाइंडनेस। और ऑन्कोसर्सियासिस तो याद रख लेना, अंग चका गया, ठीक है, ऐसे करके कुछ। तो आई थिंक इतना भी ध्यान रख पाओगे, और अगर आया तो आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। अच्छा, ऑस्मोसिस बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन सम पीपल गेट्स कंफ्यूज्ड ऑस्मोसिस में भी। भाई सिंपल लॉजिक बताओ, पानी का लेवल है ये पानी का लेवल है, बताओ यार पानी किधर से किधर मूव करेगा? ऑब्वियसली जिधर पानी ज़्यादा है उधर से इधर मूव करेगा, ज़्यादा पानी जिधर है इधर से इधर मूव करेगा। तो अगर मान के चलो किसी सॉल्यूशन में वाटर क्वांटिटी सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो उस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलोगे ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट है मतलब ज़्यादा पानी है, किसी चीज़ में पानी डालोगे तो वो डाइल्यूट होता जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ यार, ये कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो ऑब्वियसली यही जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर फ्लो ऑफ वाटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसी को? ऑस्मोसिस बोलते हैं ना, ऑस्मोसिस। तो आप देखो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है मतलब वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं बताओ? इसको हम लोग बोल सकते हैं लेस कॉन्सनट्रेटेड, इसको हम लोग बोल सकते हैं हाई कॉन्सनट्रेटेड। तो एग्जाम में अगर कभी ऐसा लिखा है कि लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो मूव करता है, क्या वही ऑस्मोसिस है? तो जी हाँ, वही ऑस्मोसिस है। अब अपने को क्या कराना? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये क्या होगा अपना? रिवर्स ऑस्मोसिस। बताओ तो एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ होता है देखे होगा? अच्छा ये सुने होगा ना, आरओ का पानी, आरओ का पानी, आरओ का पानी। आरओ मतलब क्या समझते हैं? आरओ औरा आरओ का पानी, आरओ बोलते हैं ना फिल्टर वाटर, आरओ का पानी जो हम लोग लगाते हैं घर में एक्वा फ्रेश। तो आरओ का मतलब यही है सर, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का मतलब यही है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो क्या करना अपने को? जो कॉन्सेंट्रेटेड हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला है, जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है, उधर से अपने को इधर मूव कराना, एकदम अननेचुरल फिनोमेना कराना। ये तो नेचुरली होता है, ये अननेचुरल फिनोमेना हम लोगों को कराना है। तो इसमें क्या करना होगा अपने को? एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना होगा, तब ना होगा। अननेचुरल अपने आप तो होगा नहीं, तो हम लोग को एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना। किस पे अप्लाई करोगे बताओ तो? इस पर अप्लाई करोगे। किस पर अप्लाई करोगे? ऑब्वियसली इधर से मूव कराना, तो इस पर अप्लाई करोगे। तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। रिवर्स ऑस्मोसिस में एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस में नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए। ऑस्मोसिस जैसे होता है कि प्लांट का रूट है, वो जो आपको सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। डायलिसिस जो होता है, किडनी वाला डायलिसिस, प्रेमानंद जी महाराज का जो डायलिसिस होता है, तो क्या डायलिसिस में ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है? तो जी हाँ, डायलिसिस में भी ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। और भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, बट वो भी होता है, ठीक है। अभी तो मतलब डायलिसिस सुनकर किडनी वाला उन्हीं का याद आ जाता है ना, प्रेमानंद जी वाला। हाँ, तो क्या डायलिसिस में ऑस्मोसिस होता है? तो होता है।
तो अपने को बस अभी यही समझना कि होता है। अच्छा, वैदिक टाइम में कुछ कुछ टर्म्स थे, डिफरेंट टर्म्स आर बीइंग यूज्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स, तो वो याद रखना। व्रीहि, व्रीहि, व्रीहि। एकदम से बोल रहे जज्बात बदल दिए तुम भाई, बायोलॉजी से अब सीधा हिस्ट्री पे आ गए तो क्या करोगे? एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होगा, एकदम से बायोलॉजी से हिस्ट्री पर आओगे। व्रीहि, तब याद करोगे क्यों ये वीडियो यूज़फुल हुआ करता था। व्रीहि, व्रीहि, व्रीहि बताओ। व्रीहि जो है अपना राइस, चावल जो होता था ना, उसी को व्रीहि बोलते। व्रीहि मतलब चावल। तो घर पर आज से चावल खाना हो तो मम्मी को ये मत बोलना चावल दो और चावल दो, ये बोलना है कि व्रीहि दो, व्रीहि, व्रीहि, तो याद रहेगा ना, 1 नंबर तो बढ़ेगा एग्ज़ाम में। व्रीहि, व्रीहि। और मूंग का दाल खाए हो? मूंग का दाल, मुदगा, 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 मूंग का दाल, मूंग दाल, ग्रीन ग्राम, ठीक है, मुदगा। यावा, 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 लावा, वही होता है बार्ले, मिलेट, बार्ले, मिलेट वगैरह सब, यावा, लावा, वो सब नहीं जो खाते हैं, यावा, लावा, रिलेट कर सकते हो। एक है इक्षु, 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 इक्षु जो होता है, इक्षु, शुगर केन, शुगर केन, इक्षु, दांत से छिलके खाना पड़ता है, इक्षु, ठीक है, शुगर केन, ठीक है, इक्षु, शुगर केन, यावा, लावा, बार्ले, मिलेट, मुदगा, मूंग दाल, व्रीहि, राइस। इतना याद कर लो, एक आध भी फंस गया एग्ज़ाम में तो सॉल्व कर ले जाओगे। मान के चलो अगर ये भी पूछ सकता है ना कि बताओ कि व्रीहि, मुदगा, ये सब किसके नाम थे? एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मर्चेंट्स के, या अदर कुछ कुछ आपको बोला जाएगा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते बताओ? टेल मी। नाउ आई थिंक यू आर एबल टू सॉल्व इट। सतनामीज़ औरंगजेब के टाइम में हुआ था, पता? सतनामीज़ रिवोल्ट जो हुआ था औरंगजेब के टाइम में हुआ था। हिंदू के ही थे वो लोग, हरियाणा में हुआ था। सतनामी वाला एक ध्यान देख लेना, सतनामी, सतनामी जो है हिंदू सेक्ट, हिंदू सेक्ट कहाँ पे? हरियाणा में हुआ करता था। हिंदू का ही सेक्ट है सतनामी। तो सतनामी रिवोल्ट जो हुआ था, सतनामी रिवोल्ट औरंगजेब के टाइम में हुआ था। कब हुआ था? औरंगजेब के टाइम। इनका सतनामी का बिलीफ था किस चीज़ पर? मोनोथिज्म में, एक ही भगवान। और ये आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, मोनोथिज्म पर बिलीफ था, ठीक है। सतनामी तो औरंगजेब के टाइम में हुआ था, ध्यान रखना। किसके अगेंस्ट था? मुगल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट था। औरंगजेब के टाइम में हुआ था और ये अगेंस्ट मुगल, अगेंस्ट औरंगजेब, औरंगजेब के ही अगेंस्ट था, उनका जो ऑपरेशन पॉलिसीज़ एंड ऑल दैट। तो सतनामी हुआ था हरियाणा में, ठीक है, औरंगजेब के टाइम में, यानी मुगल के ही अगेंस्ट था सतनामी। यार बुद्धिस्ट काउंसिल तो बता चुका हूँ मैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार ये, पता है? वन क्वेश्चन दैट सेज दैट कि बताओ फ्रॉम वेयर हरप्पन पीपल गेट, फ्रॉम वेयर डिड हरप्पन पीपल गेट limestone and chert and through which they made blades and tools for hunting purposes and all that। तो मतलब वो हरप्पन सिविलाइजेशन में, हरप्पन सिविलाइजेशन में वो लोग लाइमस्टोन, चर्ट, सब स्टोन के नाम है, का यूज़ करके ब्लेड वगैरह बनाते थे ना, इसका यूज़ करके टूल्स वगैरह बनाते थे हंटिंग वंटिंग करने के लिए। तो ये इनको मिलता कहाँ से था?
इसका सोर्स क्या था, कहाँ से लाइमस्टोन चर्च लाते थे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन? याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, सुक्कुर एंड रोहिरी हिल्स, सुक्कुर एंड रोहिरी हिल्स, रोहिरी हिल्स इन सिंध पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध में सुक्कुर एंड रोहिरी हिल्स है, वहीं से सुक्कुर एंड रोहिरी। तो खेतरी इन राजस्थान से कॉपर आता था, खेतरी माइंस इन राजस्थान से क्या आता था इसी टाइम में? जो खेतरी माइंस था, KH, खेतरी माइंस इन राजस्थान, वहाँ से तो कॉपर आता था। एक तो ये हम लोगों को याद रहता, याद भी रहना चाहिए, ये तो याद भी रहता सभी को, खेतरी माइंस इन राजस्थान में कॉपर आता था। लेकिन हाँ, लाइमस्टोन और चर्ट कहाँ से आता था? सुक्कुर एंड रोहिरी हिल्स से, सुक्कुर एंड रोहिरी हिल्स से, सुक्कुर एंड रोहिरी हिल्स से, सिंध पाकिस्तान से लाइमस्टोन एंड चर्ट, सुक्कुर एंड रोहिरी, लाइमस्टोन एंड चर्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, इसलिए या मे भी किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया हो। इट माइट बी आस्क्ड, इट माइट हैव बीन आस्क्ड इन सम एग्जाम्स, आई डोंट नो, पूछा गया होगा। और क्या देख लोगे? और है कि हाँ, और देख लो, अप्रूवल वगैरह के बारे में एक चीज़ था। अच्छा ये रहना दो यार, ये थोड़ा सा लेट मी चेक द टाइम कितना हुआ है। अच्छा, इट्स ऑलरेडी 22 मिनट्स। तो एक कॉन्सेप्ट बस रख लो, फिर हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये तो पता ही होगा, कुछ चीज़ें जो कि पता रखना चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है। तो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है, सबमिट करता है। अगर स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना तो किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर को। डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर देना हो तो किसको देगा? स्पीकर को। उसी तरीके से इसमें भी होता है, प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन लेटर देना होगा तो किसको देगा? वो वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन लेटर देना होगा तो वाइस प्रेसिडेंट विल सबमिट इट्स रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल सबमिट इट्स रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। याद रखना, मतलब ये सब अपन यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, अच्छे से यूज़ होता है भाई, अच्छे से। सो आई थिंक गाइस, वीडियो के टाइटल रखने पर ही वीडियो देखोगे, तब तो कोई बात ही नहीं हुई, फिर भी मैं रख दूंगा टाइटल, ठीक है? ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।